गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट में। आज है 10 मई और 10 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं तो आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही कवर करेंगे अपनी स्टैटिक जीके को भी। लेकिन उससे पहले करते हैं हम अपना कल का क्विक रिवीजन। किसने सफलतापूर्वक अपना नया रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B लॉन्च किया है? तो ये किया है चीन ने। कौन सा राज्य स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश। भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये की है वंदे मिशन और ये लगभग ये पूरा महीना चलेगा उनके लाने के लिए, कभी कहीं से कभी कहीं से। कौन 2022 तक यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर बनी रहेंगी? तो ये बनी रहेंगी दिया मिर्जा। किसने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? तो ये किया है ईरान ने। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। हाल ही में विशाखापट्टनम में कौन सी गैस रिसाव त्रासदी हुई है? तो ये हुई है स्टीरेन गैस। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? तो ये हुआ है इटली के फ्लोरेंस नगर से। इटली के महान कवि कौन थे? तो ये थे दांते। दांते द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? तो ये है डिवाइन कॉमेडी। इसमें स्वर्ग और नरक का वर्णन किया गया है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतन कौन है? तो ये है चिंतक मैकियावेली और ये हैं इटली के फ्लोरेंस नगर के। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक कौन माना जाता है? तो ये है मैकियावेली। मैकियावेली की पुस्तक कौन सी है फेमस? तो ये है द प्रिंस। पुनर्जागरण की भावना व्यक्त करने वाले इटली के 3 महान कलाकार तो ये हैं लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। लियोनार्डो दा विंची की अमर चित्र तो ये कौन सा है इनका? तो ये है द लास्ट सपर और मोनालिसा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। माइकल एंजेलो की कृति कौन सी है? तो ये है द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन। राफेल की कृति कौन सी है? तो ये है जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है जियाटो को। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया? तो ये किया है मार्टिन लूथर ने। शेक्सपियर की अमर कृति कौन सी है? तो ये है रोमियो एंड जूलियट। आधुनिक प्रायोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो ये है रोजर बेकन। और गुरुत्वाकर्षण के नियम का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन ने। आइए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स की। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने 37 एयरफील्ड के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो ये किया है रक्षा मंत्रालय के साथ। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई अड्डों यानी कि एयरफील्ड्स के बुनियादी ढांचों के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अनुबंध 2 चरणों के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। पहला है एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय वायुसेना के हवाई अड्डों को अपग्रेड किया जाएगा और दूसरा है नेविगेशन एड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट किया जाना है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रक्षा मंत्री ने किस मानसरोवर के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है? तो ये किया है कैलाश मानसरोवर के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में 80 किलोमीटर कैलाश मानसरोवर के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया है, जो नियंत्रण रेखा के करीब लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग खोजती है। सीमा सड़क संगठन ने धारचूला यानी कि ये उत्तराखंड से, लिपुलेख ये कहाँ, ये चीन सीमा तक कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में इस सड़क को बनाने का कार्य पूरा किया है।
पहले से मुकाबले इस मार्ग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इस पर अब अन्य मार्गों की तुलना में यात्रा केवल 1 सप्ताह में होगी, जबकि पहले 2-3 सप्ताह का समय लगता था। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को घटाकर कितना कर दिया है? तो ये कर दिया है 0। मूडीज़ ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ को पिछले अनुमान 2.6% से घटाकर 0 कर दिया है। मूडीज़ का जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किसके साथ कोकिंग कोल के लिए समझौता किया है? तो ये किया है चीन के साथ, रूस के साथ। कोल इंडिया ने रूसी सुदूर माने दूर पूर्व और शेष आर्कटिक क्षेत्र में कोकिंग कोल के क्षेत्रों के लिए 2 रूसी संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पहला है रूस की फॉर ईस्टर्न एजेंसी फॉर अंडरटेकिंग इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्टिंग एक्सपोर्ट्स संस्था के साथ हस्ताक्षर किया है, जबकि दूसरा है ईस्टर्न माइनिंग कंपनी के साथ रूसी सुदूर यानी दूर पूर्व खनन क्षेत्र में परस्पर निर्भर निवेश के अवसरों की खोज, पहचान, स्रोत, बातचीत और उपभोग के लिए हस्ताक्षर किया है। कोल इंडिया का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता। कोल इंडिया के CEO हैं अनिल कुमार झा। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की मुद्रा है रूसी रूबल और रूस की राजधानी है मॉस्को। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन MCC अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल संभालने वालों की सूची में शामिल हुए हैं? तो ये हुए हैं कुमार संगकारा, यानी कि श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगकारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार हैं। वह पिछले साल 1 अक्टूबर को पदभार संभालने के बाद क्लब के पिछले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने हैं। आमतौर पर MCC के अध्यक्ष का कार्यकाल केवल 12 महीने के लिए होता है, लेकिन पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लॉर्ड हक्के और स्टैनली क्रिस्टोफरसन ने लंबे समय तक इस पद पर अपनी सेवाएं दी थीं। मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी MCC की स्थापना हुई है 1787 में। मेलबर्न क्रिकेट क्लब का जो मुख्यालय है वो है यूनाइटेड किंगडम में लंदन। श्रीलंका के कच्चादीवू द्वीप में प्रत्येक वर्ष सेंट एंटनी श्राइन वार्षिक उत्सव का आयोजित किया जाता है। श्रीलंका के कच्चादीवू द्वीप पर एकमात्र मंदिर है और इस महोत्सव के लिए भारतीयों के लिए भारतीय पासपोर्ट या श्रीलंकाई वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूपी सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है प्रवासी राहत मित्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से मिलकर विकसित किया है। सरकार इस ऐप की मदद से कोविड-19 स्क्रीनिंग की स्थिति, बैंक खाता संख्या, शैक्षिक योग्यता और आश्रित घरों में रखे गए प्रवासी मजदूरों की संख्या एवं अपने घर पहुंच चुके प्रवासी के साथ अन्य विवरणों के बारे में जान सकेगी। यूपी की राजधानी है लखनऊ और ये बसा हुआ है गोमती नदी के तट पर। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह और इनका निर्वाचन क्षेत्र है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भी लखनऊ में हो चुका है और यूपी सरकार ने
यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना की भी शुरुआत की थी। यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। पढ़ते हैं आज के अपने स्टैटिक जीके के प्रश्न। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये है दिल्ली में। कैनियन दर्रा का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है ग्लेशियर द्वारा। देवदास पुस्तक के लेखक या देवदास उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। गांधार कला किस काल में सबसे ज़्यादा फली फूली? तो ये है कुषाण काल में। गिरते हुए जल से कौन सी बिजली उत्पन्न होती है? तो ये होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। भारतीय सर्जरी के पिता कौन हैं? तो ये हैं जीवक। जंगल सुरक्षा कानून कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया है 1980 ईस्वी में। पेसमेकर से कौन सा संबंधित अंग है? तो ये है हृदय। गोलकुंडा किला ये कहाँ पर है? तो ये है तेलंगाना में। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र। रक्षा के सर्वोच्च कमांडर कौन हैं या कौन होते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। एशिया का दिल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है इस्तांबुल को। गोल्ड पर्वत कहाँ पर है? तो ये है अमेरिका में। रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन हैं या रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया? तो ये किया है सैमुअल कॉल्ट ने। और पर्यावरण के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो इसे कहते हैं हम इकोलॉजी। यहाँ पर हमारे स्टैटिक जीके के और करंट अफेयर्स के दोनों क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आइए पढ़ते हैं अपना कल का प्रश्न। कल का हमारा प्रश्न था, किसने बॉलीवुड में आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट शुरू किया है? तो ये किया है फेसबुक ने। इसका जवाब हमें सचिन माथुर ने, मनोज कुमार ने, मितेश ने दिया है। पढ़ते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, मुस्तफ़ा अल कदीमी कहाँ के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी मिस्र और एंड ऑप्शन डी ताइवान। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है ये भी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने मैथ की वीडियो भी ऑल्टरनेट हम वीडियो को अपलोड करते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।